यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए आई बाढ़, चीन पर गया अकेला। चीनी घुसपैठ को लेकर आक्रामक मूड में भारतीय सेना। आज पूर्वी कमान के सभी जेट्स उतारेगा भारत। दोस्तों, यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता को लेकर आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के यूएनएससी की सदस्यता का ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने खुलकर समर्थन कर दिया है। इन तीनों देशों ने कहा कि वे भारत को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में हैं। इसके बाद मानो चीन की हालत खराब हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही भारत की सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं। इसके अलावा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 3 दिन पहले ही भारत की सदस्यता के समर्थन का खुला ऐलान किया था। अब सबकी नजरें सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चीन पर टिकी है। आशंका है कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का विरोध कर सकता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद की सीट पर भारत की दावेदारी मुश्किल में आ सकती है, क्योंकि चीन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री नोरा बिन्त मोहम्मद ने कहा कि उनका देश भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। ब्रिटेन ने भी यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। वहीं सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए फ्रांस के प्रतिनिधि ने कहा, हम नई शक्तियों के उद्भव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन करते हैं, जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी उपस्थिति की जिम्मेदारी लेने की क्षमता रखती है। फ्रांस भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कुछ दिनों पहले ही भारत की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि भारत आर्थिक विकास के लिहाज से दुनिया के प्रमुख देश में शामिल है। संभवतः नेतृत्व कर रहा भारत के पास व्यापक पैमाने पर विभिन्न तरीके की समस्याओं को सुलझाने का अनुभव है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में दिए गए एक भाषण के दौरान बाइडेन ने सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत की थी। महासभा को संबोधित करते हुए कहा था कि समय आ गया है इस संस्था को और अधिक समावेशी बनाया जाए, ताकि वो आज की दुनिया की जरूरतों को अच्छे तरीके से पूरा कर सके। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी दोनों तरह के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का समर्थन करता है। इनमें वे देश भी शामिल हैं जिनकी अस्थायी सीट की मांग का हम लंबे समय से समर्थन करते आ रहे हैं। बाइडेन ने अपने भाषण में किसी खास देश का नाम नहीं लिया, लेकिन क्षेत्रों का जिक्र जरूर किया। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान गुरुवार को अपनी युद्ध क्षमता और रणनीति का परीक्षण करने के लिए 2 दिवसीय प्रमुख अभ्यास करने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स इस दौरान भीषण युद्धाभ्यास करने वाली है, जिसका मकसद चीन को सीधे तौर पर चेतावनी देना होगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष के बाद से ही इंडियन एयरफोर्स काफी आक्रामक मोड में है और लगातार उड़ानें भर रही है। हालांकि इस अभ्यास की योजना बहुत पहले बनाई गई थी, लेकिन ये ऐसे समय में होने वाला है जब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और इंडियन आर्मी के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर की झड़प के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फिर से तनाव बढ़ गया है। सूत्रों ने कहा, भारतीय वायुसेना के अभ्यास के मद्देनजर चीनियों ने भी अपनी सतर्कता बढ़ा दी है और अपने सिंहासनी हवाई अड्डे पर अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। ओपन इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेमियन साइमन, जो लोकप्रिय ट्विटर हैंडल टेट्रेस्पा के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्होंने बढ़ी हुई चीनी गतिविधि को मैप किया है, जिसमें लंबी दूरी की निगरानी वाले ड्रोन की तैनाती शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक बार बार होने वाली चीनी युद्धाभ्यासों ने भारतीय लड़ाकू विमान को उड़ान भरने के लिए मजबूर किया था। ये चीनी विमान भारतीय सीमा के पास उड़ान भर रहे थे, जिसे भारतीय रडार कैप्चर कर रहा था। हालांकि चीनी विमान अपनी सीमा में उड़ान भर रहे थे, इसलिए इंडियन एयरफोर्स के विमान सिर्फ निगरानी बरत रहे थे। सूत्रों ने कहा, जो हवाई अभ्यास कमांड स्तर पर होगा, इसके तहत इंडियन एयरफोर्स अपने सभी लड़ाकू विमान के साथ युद्धाभ्यास करेगा और ये भीषण होने वाला है। पूर्वी वायु कमान के द्वारा अभ्यास एक विशेष परिदृश्य में अपनी रणनीति को मान्य करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना की सभी प्रॉपर्टी इस कार्रवाई में शामिल होगी। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास के दौरान पश्चिम बंगाल के हासीमारा में तैनात राफेल और SU-30 MKI भी शामिल होंगे। सूत्रों ने यह भी कहा कि अभ्यास का फोकस इस बात की पुष्टि करना है कि किसी विशेष परिदृश्य में आक्रमण और रक्षा रणनीति कितनी जल्दी काम आ सकती है। हालांकि सूत्रों ने इस बात की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। इस युद्धाभ्यास का पूरा परिदृश्य क्या हो सकता है और इसमें कुल कितने विमान शामिल होने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स के इस अभ्यास में पूर्वी कमान के सभी बेस सक्रिय होंगे, जिनमें असम के तेजपुर, झाबुआ, जोरहाट, पानागढ़ शामिल है। सूत्रों ने कहा कि अभ्यास के 2 तत्व हैं, जिनमें रक्षा युद्धाभ्यास, वायु रक्षा संपत्ति को सक्रिय करना और आक्रामकता शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा कि इस अभ्यास के दौरान
प्रारंभिक चेतावनी वाले विमानों को ऑपरेशन में लाया जाएगा और अंधेरे में भी ऑपरेशन की क्षमता की जांच की जाएगी। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में जब से एलएसी पर तनाव बढ़ा है, तब से भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से ऑपरेशनल अलर्ट पर है और इसमें कई ऑपरेशन किए हैं। सूत्रों ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने चीन की एंटी एक्सेस एरिया डैनियल यानी A2AD की रणनीति का मुकाबला करने के लिए एक पूर्ण आक्रामक और रक्षात्मक तैनाती की है। इस साल के मध्य से एलएसी पर चीन की हवाई गतिविधियां बढ़ गई है, जिससे दोनों वायुसेना की बेचैनी बढ़ गई है। अगस्त में भारत और चीन के वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने तनाव को कम करने के लिए बातचीत भी की थी। भारत और चीन के बीच हुए समझौते के मुताबिक कोई भी लड़ाकू विमान या हथियारबंद हेलीकॉप्टर एलएसी के 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं आ सकता। वहीं रसद के हेलीकॉप्टर की भी सीमा 1 किलोमीटर तय की गई है।